लेने की इच्छा। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होती जिसे लेने की इच्छा हो। वे सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। प्राप्ति संपन्न ही औरों को प्राप्ति करा सकते हैं। चल कर तुम पालो अपना बसेरा। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुस्कान अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कितने प्यारे थे उसके भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर याद आते हैं रह रहे। अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी
था, पग पग पर खाई ठोकर, चूर हो गए हो तक अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में, राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में, अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर, तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर। स्वयं को देखेंगे ज्योति बिंदु दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रहा हूं। रूहानी पैसेंजर अपने पार्ट को प्ले कर अब घर जाने का समय है। इस स्मृति को अवेकन करेंगे। अब जाना है तो मुझे कैसे जाना है? सामने अनुभव करेंगे बाबा मुझे सजा धजा कर वापस ले जाने के लिए आए। आत्मिक स्थिति में आ जाए, सामने बाबा को अनुभव करें, अपने सब साथियों को भी उस ज्योति बिंदु रूप में देखें। बिंदु बनकर बिंदु बाबा की मुरली को मन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। शांति। ओम शांति एवरीवन। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति जी। आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? दीदी आज का लक्ष्य कमल फूल समान पवित्र बनकर स्वर्ग में जाना है और विजय माला का खंड का बनना है जी। चलो अब देखते हैं कैसे बनेंगे। क्या बोला बाबा ने? क्या करना है हमें? तुम्हें कोई भी देहधारी को पति देहधारियों से प्यार नहीं रखना है।
क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो, एक बाप के साथ प्यार करना है। अभी ये बताओ, बाबा क्यों कहते हैं एक मेरे से ही प्यार करो? कि दीदी ये कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अगर बढ़ जाएगा इधर से उधर, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। फोकस नहीं रहेगा, भटक और जाएंगे। कोई जैसे भक्ति में था, और फोकस कोई नहीं था। और कोई परफेक्ट नहीं होगा, तो उसके गुण के साथ उसके जो अवगुण है वो भी अडॉप्ट हो सकते बारे हैं। में आज क्योंकि बाकी सब देह में है। वो जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है, पर पॉइंट ये है कि इवन इवन अगर एक थोड़ा सा भी फ्लॉ है फिर तो परफेक्ट नहीं बनेंगे, है ना? जैसे दीदी बोल रहे थे बाबा इज अ जेलस लवर, यस। ये बोलने की बात है, ऐसे नहीं है। पॉइंट ये है, बाबा को पता है आज की दुनिया कैसी है, कलयुगी। यहाँ पे क्या है, बोलबाला किसका है? विकारों का। बाबा कहते हैं विकार सर्वव्यापी है, रावण सर्वव्यापी है, तो गलत की तरफ अट्रैक्ट इजीली हो जाते हैं। अगर बाबा के पास जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्योरेस्ट मिलेगा ना, हाईएस्ट मिलेगा, और फिर हम अपनी हाईएस्ट स्थिति को पा पाएंगे। जी। बाबा ने आज कहा, आज अगर कोई और है दिल में तो मैं कहाँ बैठूं, मेरी जगह कहाँ है? कोई और है दिल में तो मैं कहाँ बैठूं ना। बाबा के तो बोलने के तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके होते हैं। बाबा तो है ही, हर शब्द का माहिर है, तो वो हमारे को ऐसे ऐसे समझाते हैं। पर बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा हम मिले या ना मिले, बाबा को क्या है? बाबा तो परफेक्ट होके बैठे हुए हैं। वो हमारे लिए कहते हैं ना, जैसे हम बच्चों जब हमारे बच्चे भी बाहर निकलते हैं, हम क्या कहते हैं? कौन सा संग करना है, इसके साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, क्योंकि पता नहीं कौन से फ्रेंड से मिलकर क्या बातें कर लेंगे, है ना? ऐसे वाली बातें हम भी तो बोलते हैं अब इस दुनिया में, और वो तो परम पिता है। जी। और क्या कहा बाबा ने? बाबा आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस चीज से हमें तंग नहीं होना, तो बाबा कहते हैं पुराने शरीर से भी जरा भी तंग नहीं होना, क्योंकि ये शरीर भी बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इसी शरीर में बैठ बाप को याद कर सकती है। देखो ये वाला शरीर हमारे को किसी न किसी तरह से परेशान भी करेगा, और क्यों करेगा? कलयुग के अंत का शरीर है, पांचों तत्वों से बना है, पांचों तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं, कभी ऊपर लेके जाएगा कभी नीचे लेके जाएगा, स्थितियों को करेगा। पर अगर मैं आत्मा अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करती रहती हूं तो मेरे साथ ये नहीं होगा। तो जो शरीर की व्याधियां भी हैं वो मुझे कम 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 परेशान करते करते जीरो पे आ जाएंगी। जो दादी जानकी कहती थी ना, पेट में दर्द है, उनको बहुत दर्द होता था, उनकी हेल्थ में काफी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता था। कहते थे दर्द है पर दुख नहीं है, मतलब वो दर्द मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। सो माना जितना जितना हम अपने आप को अशरीरी बनाएंगे उतना शरीर तंग करना कम करेगा। कम कह रही हूं क्योंकि उसको 100% में ले जाने के हम सोचे हुआ तो है नहीं, पर प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। हाँ जी धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। हम्म।
वेरी नाइस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भाई ने सुना है ना। तो Very nice. इसका मतलब क्या है, हम सब कर सकते हैं, है ना। हम सब इकट्ठे ही चल रहे हैं ना ज्ञान में, हमारा छोटा सा ग्रुप इकट्ठे इकट्ठे चल रहा है। तो अगर धीरेन भाई कर सकते हैं तो हमारे लिए मोटिवेशन का पॉइंट है, हम भी करेंगे। ये और आपको जो दादियों का बताया था, हम सोचते हैं दादियां वो तो हमसे बहुत आगे, ऐसे नहीं सोचना है हमें। वो भी तो जब आए वो छोटे बच्चे थे, तो जब उनका कराची में एक्सीडेंट हुआ था, आवाज नहीं आई, तो वो पेपर में आया कि इतना बड़े एक्सीडेंट के बाद वहां पे किसी ने आवाज नहीं करी, कोई चिल्लाया नहीं। माना वो जो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस है वो हमें क्या बना देती है। और एक और बात है, ऑफ कोर्स किसी को बहुत ज्यादा कोई तकलीफ होती है तो ऐसे नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे को कोई दर्द ही ना हो जी, तुम तो सोल कॉन्शियस नहीं हो। किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, बहुत कुछ, मेनी थिंग्स ऑल्सो इन्वॉल्व, है ना। नीलम बहन का भी एक्सपीरियंस है, इनकी आंखों में जो प्रॉब्लम हुई थी, डॉक्टर ने बोला आप इतनी जल्दी कैसे हील हो गए, क्योंकि योग करते हैं, अपनी स्थिति को बनाकर रखते हैं, कुछ भी हो रहा है फिर भी बनाए रखते हैं ना? और क्या बोला पापा ने? बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। तो बाप की याद में सुबह सुबह सब बैठे होंगे, खुशी की खुराक बनी हुई है कि ऊपर नीचे हो गई है योग के बाद? 9-10 बजे तक तो रहती है। नहीं रहती है बिल्कुल, हाँ 9-10 बजे तक रहती है, फिर उसके बाद दोबारा कुछ कर लो अपना, जो बाबा कहते हैं उसमें चल पड़ो, अपने आप हो जाएगी बाकी वापस। क्योंकि हम जब दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो दिन भी अच्छा निकलता है, रात को नींद भी अच्छी आती है। पर प्रैक्टिस दिन भर, है ना। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को रिमाइंडर देना, हम यहाँ करते ही हैं, वो नहीं करना, आपने जो करना है वो करो, पर यहाँ सिर्फ ये है कि बात हो जाती है, क्लास हो जाती है, तो हमें याद रहता है वो क्लास में ये बोला था, चलो ये कर ले, है ना। बाबा ने बोला बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रहे हैं, है ना। लॉटरी क्या है दीदी? 21 जन्म का जो वर्षा मिल रहा है, सतयुग में जाना है, ये बहुत बड़ी लॉटरी है। और ज्ञान मिला, बाबा मिले, अपना अपना ये सब। और अभी क्या मिला? अभी सुख मिला, खुशी मिली। सुख मिला दुख की दुनिया में, बड़ी बात ये है। सारा कुछ तो अभी है, और अब कितना सुंदर है, दुनिया में कोई भी हमारे को कुछ भी करने को बोलता है ना, उसमें एफर्ट लगती है, हम दुखी भी होते हैं, पानी गर्म है ऑलरेडी, मत करना पड़ेगा। अरे ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दिन रात उस पे लगे हुए हैं, फिर थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद फिर वो मुझे इजी लगना शुरू हुआ। मैथ की प्रॉब्लम है या कोई भी तरह की चीज है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कितनी दौड़ता है, भागता है, जो भी प्रैक्टिस करता है, उसको तकलीफ होती है। यहाँ जैसे ही बाबा से जुड़ते हैं हमें सुख मिल जाता है ना। तो ये लॉटरी ना हुई तो क्या हुआ? दीदी वो एक इंग्लिश की टर्म है ना, गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग, इट डजंट फिनिश विद वन यूज। एब्सोल्युटली, a gift that keeps on giving, and जितना देते जाते हैं उतना बढ़ती जाती है, बढ़ता जाता है, उतना बढ़ता जाता है। तो आज बाबा ने कौन सा टाइटल दिया? रूहानी पैसेंजर, है ना। और कौन सी फ्लाइट में बैठे हैं, कौन सी व्हीकल में बैठे हैं? जहाँ रूहों की फ्लाइट होती है, जहाँ सब रूहें बैठती हैं। तो हमारी फ्लाइट कैसी होती है? बाबा कहता है रॉकेट, मन बुद्धि, रॉकेट से भी तेज, रॉकेट से भी ज्यादा तेज। मन बुद्धि भी कह सकते हो, कह सकते हैं। परमात्म स्नेह, है ना, परमात्मा स्नेह हमें खींचता है,
है ना, दैट लव अट्रैक्ट्स, ना कि वहां जाएंगे तो वो वाला सुख मिलेगा, तो हम उसमें 1 सेकंड में वहां पहुंच जाते ना। और अब जो बाबा ने मुरली में, जो एटलीस्ट इन द बिगिनिंग जो बाबा बार बार बोल रहे हैं, थोड़े दिनों से बोल रहे हैं कि अब घर जाना है, जैसे टाइम हैज कम। अब जब घर जाना है तो हम क्या करना है, हमारा जो स्टेज पर मेरी एक्टिंग है, जो भी कोई नाटक चलता है, मूवी चलती है, उसमें जो क्लाइमैक्स का सीन होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो क्लाइमैक्स का सीन है उसके लिए ना जो ऑडियंस है वो जुटी रहती है कि हम देखें अब क्या होगा, है ना। तो अब क्लाइमैक्स वाले सीन में मेरी एक्टिंग कैसी हो, अगर मैं ये याद रखती हूँ मेरी एक्टिंग कैसी हो कि सब कहें वंस मोर, है ना। जो हमारे को मूवी का सीन बहुत अच्छा लगता है, आजकल तो पॉसिबल है कि हम उसको बार बार देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, है ना। देखो उसने कैसे वो एक्टिंग करी, क्या सीन था वो, हम ऐसे कहते हैं ना। तो हमारा भी वही सीन हो, क्योंकि जो एक्टर एक्ट कर रहा होता है, जब वो अच्छा अपना रोल प्ले कर रहा होता है, उसको भी बहुत आनंद आ रहा होता है। हम अपने जो सेलिब्रिटी एक्टर्स ऑफ टुडे हैं, उनको जब कोई बुलाता है तो क्या बोलते हैं, आपने उस मूवी में वो वाला जो रोल प्ले किया था ना, उसको दोबारा करके दिखाओ। और वो दोबारा करके जब दिखा रहा होता है, उसको कितनी हैप्पीनेस मिलती है ना। सो ये वाली बात हमारे को अपने एक्ट को कैसे प्ले करना है, अब बताओ कैसे प्ले करना है, आगे मुरली में सारा बाबा ने बताया। हमारा लास्ट सीन में क्या प्ले करना है, हमने बुद्धि योग, घर और राजधानी, राजधानी में जाना है, अंतमति सो गति, अंतमति सो गति, और क्या बोला, स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि का क्या मतलब है, उसमें क्या ना हो, क्लीन, किस चीज का गंध पड़ जाता है बुद्धि में, अपवित्रता का, कौन सी अपवित्रता, विकारों की Thoughts, मन, विकारों का, विकारों व्यर्थ की संकल्पों बातें, का, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें। व्यर्थ संकल्पों की। स्लोगन पढ़ो, आंटी पढ़ो। वो म्यूट हुए हैं और वीडियो भी ऑफ है, इसलिए अभी अब आप में से कोई भी पढ़ दे। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप दें, समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्प हमारी बुद्धि को डर्टी कर देते हैं ना, तो व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय, अब पत्थर के साथ पत्थर टूटे लगेगा तो क्या होगा, दोनों टूटेंगे, एक नहीं टूटेगा। व्यर्थ तो पत्थर की तरह ही है ना, वैल्यूलेस, यूजलेस, डस्टबिन में डालने के लायक। तो मतलब जब हम कहते हैं ना व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी, अब वो अब वो जो समस्या में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको कहते हैं व्यर्थ संकल्प की हथौड़ी। कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू डू दिस, ये है व्यर्थ संकल्प। और फिर इसमें क्या होता है, और डीप जाते जाते कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, उसमें और इन्वॉल्व होके और दुखी होते हैं, इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और ये अगर मेरे जीवन में कोई वैसे समस्या आ गई, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मैं सबके लिए बहुत अच्छा करती हूँ और सब मेरे लिए देखो कैसा करते हैं। ये सारे क्या है, हथौड़ी पत्थर को तोड़ने वाली, और उसमें कितनी मेहनत लगती है, करते हुए अपने आप को चोट लगती है। तो बाबा ने बोला हाई जंप दे। हाई जंप का क्या मतलब होगा, हाई जंप कैसे दे,
दीदी बल होगा, शक्ति होगी, तभी हाई जंप मारेंगे ना। एक छोटी तो छोटी बातों को नजरअंदाज ठीक करेंगे। है, नजरअंदाज करेंगे। और बताओ, हाई जंप देना, ऊंची बल किस ऊंची चीज, उड़ान भरनी है। ऊंची उड़ान भरनी है, इसका मतलब बताओ नीरू बहन। ऊंची उड़ान का मतलब? फरिश्ता, फरिश्ता सफरू। आप प्रैक्टिकल देखो, आपके सामने प्रॉब्लम आई, बाबा कह रहे क्यों क्या मैं नहीं जाऊं, नो क्वेश्चंस। व्यर्थ में नहीं जाओ, उनको सबको छोड़कर लाइट हो जाओ। तो हाई जंप देना मतलब किनारा श्रेष्ठ करना। संकल्प। लाइट होंगे तभी हम मान से ही। हाई जंप उड़ान भर अच्छा, पाएंगे। लाइट होंगे तो अच्छा। और रेखा बहन क्या कह रहे थे? किनारा कर लेना है। किनारा, जी। और नीलम बहन आप तो कुछ कह रहे थे? जी, श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प, बेस्ट, श्रेष्ठ कारण हाई जंप हो गया। हाँ, कारण की जगह निवारण पे कंसंट्रेट करो। निवारण पर कंसंट्रेट, ओके। देखो जो सारी बातें हैं हमने अभी तक किनारा किया, हल्के हो गए, है ना। और अब हमने बल भरना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सोर्स के पास। Yes, वही तो हाई जंप। तो जब हम सोर्स के पास पहुंच जाएंगे, किनारा करेंगे तो पहुंचेंगे। वो प्रोसेस है जो आप सबने बताया। फिर क्या करना है? जैसे नीलम बहन ने बोला श्रेष्ठ संकल्प, सबसे श्रेष्ठ संकल्प क्या है? मेरा अब बाबा, मैं और मेरा। अब सबसे मैं श्रेष्ठ और संकल्प मेरा कौन, बिल्कुल। मेरा। जब उसके पास पहुंच गए तो सारा कुछ हो गया। और आपको कोई ज्ञान की बात उस टाइम सूझ जाए, उस टाइम पे राइट टाइम पे याद आ जाए, जो बाबा कहते हैं ना, उस समय वो शक्ति बन जाए, तो फायदा। मन को भी हल्का करना है और तन को भी हल्का करना है, दोनों को। मन को तन को हल्का करना है, मतलब क्वेश्चंस में नहीं जाना। फिर ज्ञान की बात मुझे उस टाइम पे याद आए, वो श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे, फिर मैं उड़ान भर के ऊपर पहुंचूंगी। अगर सिर्फ नकारात्मक में रहेंगे तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी, वहीं घुसे रहेंगे। होता है ना, व्यर्थ संकल्पों का बाबा कहते हैं तूफान आ जाता है, फिर आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। तो अपनी चेकिंग ये करनी है कि मेरे को राइट टाइम पे बात याद आती है कि नहीं। कई बार ऐसे भी होता है बात याद आती है पर हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो एफर्ट ये करना है हम उसको यूज करें। अब सोचो कि सिचुएशन आ गई, मेरे को क्या क्या करना चाहिए। ये बहुत पहले हम इस एक्सरसाइज को कर चुके हैं। मेरे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन है, व्यक्ति है, फाइनेंशियल लॉस है, या कुछ शरीर की कोई भी बात है, तो मुझे क्या सोचना चाहिए उस समय? सबसे पहले तो दीदी अपनी this too स्थिति shall बनानी है, pass। आत्मिक स्थिति बनानी है। अगर फर्स्ट स्ट्राइक कर जाए मेरा बाबा, तो एक तो बाबा का सपोर्ट हो गया, और दूसरा इट गिव्स यू अ सेकंड्स ब्रेक टू ओके, थिंक आल्सो। ठीक है। रेणु बहन ने बोला आत्मिक स्थिति। जी, नीरू बहन आप कुछ कह रहे थे? जी, सबसे पहले ये कि दिस टू शैल पास। दिस टू शैल पास, ये सारे जो आपने बताया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। दिस टू शैल पास एंड इट हैज टू पास, इट हैज कम टू पास। ड्रामा है। ड्रामा है, में है। नथिंग इज कांस्टेंट, चेंज इज द Everything। ऑर्डर ऑफ द डे, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सेप्ट बाबा। बस ये मेरे अंदर समाया रहे। We did it earlier also। आई डिड इट अर्लियर ऑल्सो, 5000 वर्ष पहले। देखो कितने अच्छे आंसर आ रहे हैं। और कोई किसी को कुछ और आ रहा है? कौन सी शक्ति? एक्सेप्ट बाबा, एक्सेप्ट बाबा, एवरीथिंग इज चेंजिंग। कामिक अकाउंट, ये मेरा कामिक अकाउंट है जी। और ड्रामा में सभी निर्दोष है, जिस जो परिस्थिति किसी के कारण आई है वो भी एक निर्दोष आत्मा है, उसका कल्याणकारी है। रोल है। कल्याणकारी है, बिल्कुल सिचुएशन भी कल्याणकारी है, मुझे ऊपर उठाने के लिए आई। जी, ये तो हो गई डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसको हमने बोला ये भी कल्याणकारी है।
अभी 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं वो, उन्होंने मुझे बोला सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है जब हमारी कोई प्रेज करता है। ट्रू, क्यों? क्योंकि वो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने लिए, बस तब तो हम बाबा को अपनी- बुलाते हैं। ये We get सबसे carried बड़ा, away thinking it's for us. हाँ, So true. Yes. Emotion में आते हैं. इमोशन में आते हैं कि मैंने किया है ना, मैंपन आ गया है ना। हम अब ज्ञान में चल रहे हैं, तो हमने ज्ञान से अपने आप को, पहले तो मेरे को ज्यादा टाइम लगता था, चलो मैंने 1 मिनट में भी कर दिया, उसको आउट कर दिया 1 मिनट में, फिर बाबा आपका ये ऐसे भी कर दिया, चलो। तो जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि ये मेरी नेचुरल स्थिति हो कि मैं तो कर ही नहीं रही। जब ये नेचुरल स्थिति हो जाएगी तब हम कहेंगे मेरी कर्मातीत अवस्था में संपूर्ण बन गई। एक्चुअली मुझे जब उसके लिए सोचना ना पड़ेगा। हाँ जी नीलम बहन। जब आपकी वो नेचुरल स्थिति बन जाती है ना, तो वो कॉन्टिन्यूसली यू कैन डू इट। लेकिन जब आप उस समय की प्रेज को ले लेते हो, तो आप एक को हाई पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, देन यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू स्टे देयर। क्योंकि फिर कल आपको कुछ कहना, उन्होंने कुछ नेगेटिव कहा, आप बिल्कुल एकदम नीचे आ जाओगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये बताया कि देखो जैसे मेरा भी दीदी यही प्रश्न है कि जब कोई हमारी कोई प्रेस करता है तो अच्छा लगता है, पर जब कोई हमारा कोई कमी या पेशी या कोई अवगुण बताता है तो वो हमें क्यों नहीं, उस समय उसको क्यों नहीं हम टॉलरेट करते कि ये भी हमारी सखी है जो मैं बता रही है ना। तो मतलब जब नेचुरल नेचर बन जाती है तो मेरी, और जैसे एक वो कह रहे हैं कि फिर क्या है, किसी ने प्रेज कर दी, देन यू वांट टू लिव अप टू दैट। यस, किसी टाइम नहीं कर पाए तो फिर परेशान हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, किसी टाइम वो सेकंड आ जाता है, तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाता। मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल बताती हूँ। एक बच्ची बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, और जो घर में जितने हेल्पर्स थे सबने सोचा ये फेल हो गई। तो उसकी मदर ने मुझे फोन किया, मुझे बोला इसको समझा, ये क्या कर रही है। और उसकी परसेंटेज थी 95, पता नहीं 97, 1 या 2 नंबर से वो सेकंड आ गई क्लास में। मतलब हालत आप देखो कितना बड़ा गिफ्ट है। मतलब आज के डेट में भी 97-98% लेना, इट्स नॉट इजी। मेहनत तो बच्चे करते ही है ना, 1-2 नंबर के लिए। और उसकी एडमिशन्स हुई हुई हैं सारी, बेस्ट यूनिवर्सिटी सारा कुछ हुआ हुआ है। ये भी नहीं कि मेरे को एडमिशन कैसे मिलेगी, नथिंग। मैं सेकंड कैसे आई, मतलब क्योंकि वो इतनी हाई सेंस ऑफ अचीवमेंट, इतना हाई गोल रखा अपने लिए कि फिर अब खुद को वो लगता है कि मैंने वो मतलब I failed to achieve I that. failed to achieve that. But the whole thing is this कि अगर आपने हाई गोल रखा है, वेरी गुड, पर नहीं मिला तो भी वेरी गुड ना, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट बेटर, इट्स फाइन। और इसी बात पे मेरे को एक और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एनजीओ के अंदर काम करके, जो अच्छे स्टूडेंट है ना, उनको सब टीचर्स, सारा स्कूल कॉलेज सराहना करता है, उनको तो ऊपर उठाता ही है। एक बच्ची आई थी, उसने अमेरिका में पढ़ रही थी, शी बिलोंग टू अ ब्रोकन होम, शी केम टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद द चिल्ड्रन एंड ऑल। उसने बोला, उसने हम सब टीचर्स को बोला कि जो बहुत अच्छे हैं उनको तो सब प्यार करते हैं, मैं आई वॉज कमिंग एट द बॉटम ऑफ द क्लास, टीचर्स यूज्ड टू हेट मी एंड आई वॉज कमिंग एट द बॉटम ऑफ द क्लास बिकॉज मेरे मम्मी पापा का बिल्कुल सारा दिन झगड़ा होता, मैं कर नहीं पाती थी, मेरे घर में बहुत कंफ्यूजन होता था। तो शी सेज आई थिंक वी द चिल्ड्रन हु आर नॉट डूइंग वेल, दे आर द वंस हु नीड लव, एक्सेप्ट दैट। दैट वाज रियली अ बिग लर्निंग फॉर मी। जो ऊंचा चढ़ा है उसको तो सभी चढ़ा रहे हैं ना, इट्स
ओके। और उसने जाके यूएस में दैट गर्ल वाज एक्सेलिंग, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े से दूर हो गई, तो सिचुएशन से पार हो गई। आई वांट टू शेयर समथिंग। हाँ तीन जी। चार साल पहले तक आई यूज टू रिकॉर्ड बुक्स फॉर द ब्लाइंड। हम्म। तो अब वो मेरे में आइज की प्रॉब्लम है या हिम्मत नहीं है या व्हाटएवर। कल किसी ने मेरे को न्यूज़पेपर की क्लिप भेजी जिसमें नाम था कि हम लोगों ने बुक्स रिकॉर्ड किए और वो बच्चों ने अच्छा किया एग्जाम्स वगैरह में, 9th-10th के भी BA के MA के, और फिर बुक्स रिकॉर्ड करी थी। एंड यू सी I cried last yesterday. I said, and now I can't do it. So this is what I'm telling कि आपको एक पेडेस्टल पे रख दिया, उस प्रेस को अब मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही, जब मैं कर नहीं सकती कुछ भी नहीं चीज। I know exactly how you feel। और थोड़ा सा ना नीलम बहन इसमें वो भी आ जाता है कि अब मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई है ना, मैं उनकी हेल्प कर पा रही थी, अब मैं अपने आईज को खोल नहीं पाती हूँ, है ना। तो वो भी एक अपने जो शरीर की प्रॉब्लम है उसके अंदर भी थोड़ा सा आपको पेन मिल रहा होगा ना, मुरली नहीं पढ़ पा रहे, सिर्फ सुनते हो, वो सारी चीजें भी आ गई होंगी ना आपको। लेकिन आज तो बाबा ने वही तो एक आंसर मिला कि शरीर को आप बाबा को तो याद कर पा रहे हो ना, उसके लिए थैंक यू बोलो। अगर आप कम से कम उसका थैंक यू करो, अदरवाइज इस शरीर के बिना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इस स्थिति में जो आप याद करोगे ना, वो याद भी उसकी पावर ज्यादा हो जाती है। हम पेन में ज्यादा याद करते हैं बाबा को, है ना, ज्यादा कर पाते हैं। वो भी है, बट गुड पार्ट इज वो बुक्स, दोज बुक्स आर स्टिल इन सर्कुलेशन, चिल्ड्रन आर स्टिल लिसनिंग टू दैम। तो आप अपनी वाइब्रेशन से और बहुत सारी सेवा कर पा रहे हो ना, बाबा के कर्तव्य को निभा रहे हो, उससे बड़ी सेवा है नहीं। अच्छा, और जो यही बात है कि जो नीचे गिरे हुए बच्चे हैं, जो नहीं कर पा रहे फॉर वट एवर रीजन, हम उनको समझें, है ना। बाबा भी क्या कहते हैं, जो आपको परेशान कर रहा है वो दुखी आत्मा है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको आपके स्नेह की जरूरत है, उसको आपकी हेट्रेड की जरूरत नहीं। I think Rupali wanted to say something. हाँ जी दीदी, इसमें गोइंग बैक टू जो हम अभी बात कर रहे थे कि we keep thinking that we failed, but what we have to keep reminding ourselves, and this is a learning thing for me, I'm constantly reminding myself also, yes, कि हमने जितना करा था, we made them capable of doing that, और जो अभी हमारा गिफ्ट ऑफ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग, हम ना भी हैं उधर, तो जो नीलम बहन ने सेटअप करा, जो उनको एम्पावर करा कि वो अभी भी कर रहे हैं, बुक्स हैं, और अब हमारी वाइब्रेशंस एंड बीइंग एज पेरेंट्स आल्सो, जो हम कहते हैं बच्चे जाओ, वी हैव योर बैक, आप कुछ तो हम भी वाइब्रेशंस एंड एनर्जी उनको दे सकते हैं। बट वी सॉर्ट ऑफ टाइम हैज कम टू टेक ऑफ द training wheels, so absolutely, and we have to keep, I mean, I keep reminding myself, and I'm here because I want to learn, but it's a constant, जब किसी का ऐसे experience आता है तो फिर it just reminds me कि yes, this is what we are all doing, we have to remind ourselves that this is what we are here for। yeah we did, like जैसे कोई घर बनाता है, जो बिल्डर है जिसने आके ईंटें लगाई, वो हर बार वहां खड़े होके ईंट के सामने नहीं रह सकता, वो चला जाएगा, ही विल टेल अस कि अच्छा आप इसको ऐसे पैच कर दें अगर कभी और जरूरत पड़े तो। बिल्कुल सो राइट, है ना। और जैसे आपने बताया, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, पिलर्स टू सक्सेस, सुना हुआ है ना हमने। एंड जब तक हम फेल नहीं होते ना, हमें रियलाइजेशन नहीं होती है। जब हम फेल होते हैं, उसकी सफरिंग आती है, तब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। सिर्फ जीतते जाए तो हम क्या कहते हैं, लो ये तो इनसे कुछ नहीं होता, मेरे को देखो मैं कैसे करती हूँ। जब फेल हुए तो रियलाइज होता है कि ऐसे होता है ना।
ये पॉइंट इज दिस। एंड जरूरी नहीं है हम एकेडमिक्स में ही नंबर वन है, हम स्पोर्ट्स में नंबर वन हो सकते हैं। नंबर वन ना भी हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, एंड बाबा हमारी एफर्ट देखते हैं। बाबा ये नहीं देखते कि हमारे फोकस को देखते हैं। बाबा ये नहीं देखते ये बच्चा ये अचीव कर गया, उसने इतनी जगह जाके भाषण कर दिया। बाबा डजंट केयर अबाउट दैट। बाबा सीज ये बच्चा इंटरनली कितनी एफर्ट कर रहा है। सो हम स्वच्छ बुद्धि की जो बात कर रहे थे उससे यहाँ पे वी गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, बट ये सारी बातें स्वच्छ बुद्धि में ही आती हैं जो हमने स्लोगन में भी देखा ना। और हमने अगर घर वापस जाना है, बुद्धि को स्वच्छ करना है। और क्या बताया बाबा ने, क्या क्या करना है? बहुत थोड़ा ये एक्सप्लेन करो कि अंतमति सो गति, तो मतलब अंत में तभी होगा जब हमारा थोड़ा अभ्यास होगा बहुकाल का, हम परमात्मा को जानते हैं। बिल्कुल, मतलब अंत में हम किसको याद करते हैं? हम बताएं ओहो मेरे को तो अभी मेरा वो काम रह गया, मेरा ये काम रह गया, कि मुझे बाबा याद आता है। मैं और मेरा बाबा रहे याद, वो अंतमति सुगति जो बाबा कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, मतलब अपने रिलेटिव्स को नहीं याद करना, हमने सिर्फ बाबा को याद करना, तभी हमारी गति होगी, मतलब सदगति होगी। फिर बाबा ने एक और बात बोली, किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। बेकायदे प्यार किसको कहते हैं? बेकायदे प्यार दीदी वो हुआ ना, मोह में घुस जाना। बेकायदे प्यार है। और मोह सिर्फ बच्चे से नहीं होता, अपने मेरे को शरीर से यही फ्रेंड है ना, बस मैं इसी के साथ रहूं, इसी के साथ ही बैठूंगी, मैं इसी के साथ बात करूंगी। ये नहीं है तो स्थिति को डाउन कर लिया। आपकी फ्रेंड है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो ना हो तो भी स्थिति मेरी डाउन ना हो, तो नहीं तो बेकायदे प्यार हो जाएगा ना। तो ये सारी बातें हमको याद रखनी है। फिर बाबा ने प्रवेशता की बात करी। प्रवेश कैसे? बाबा जैसे प्रवेश करते हैं, धर्म पिता नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म पिता ऊपर से प्रवेश करते हैं और वो नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। फिर वो खुद भी नीचे की तरफ जाते हैं और वो धर्म भी नीचे की तरफ जाते हैं। सिर्फ एक बाबा ही हैं जो शरीर में उतरकर और हमें ऊपर लेके जाते हैं, हमें ऊपर लेके जाते हैं, और धर्म स्थापक अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर वो भी अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर वो भी नीचे की स्थिति में आ जाते हैं। जी, उस धर्म जब स्थापक करते हैं तब उनकी हाई स्थिति होती है। और वो सदगति नहीं करा सकते धर्म स्थापक। हाँ, और वो सदगति नहीं करा सकते, बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है। तो कर्तव्य में अंतर और पूरी सारा कुछ में ही अंतर है। वो ऊपर चढ़ाते हैं, ये नीचे ले जाते हैं ना। पद्मा पदम भाग्यशाली का मतलब क्या है? कल हमने किया था कदम में पदम। अब ये मेरी नेचुरल प्रैक्टिस है, चलते समय बाबा मेरे कदम में पदम। इसको कम से कम 10-15 मिनट करो दिन में, ये बहुत स्वीट फीलिंग देता है। पैर में छापा लग जाता है पद्मों का, इसका मतलब क्या है? शिव बाबा के तो पाँव नहीं है, शिव बाबा के तो पाँव ही नहीं है। पद्मा पदम भाग्यशाली मतलब सो हम्बल कि मेरे तो पैर ही नहीं है। पैर ही नहीं है, तुम्हारे हैं पद्मों में भाग्य। मतलब पदम मतलब पैर, और पदम हम उसको भी बोलते हैं ना शायद कमल का फूल। तो मेरा एक स्टेप जो मैं लूं वो कैसा हो? मेरा एक स्टेप ज्ञान युक्त योग युक्त है तो मेरे कदम में पदम है। पवित्रता धारण की हुई है, परमात्मा की याद है। मैंने जो भी कदम उठाया, मतलब कुछ भी करती हूँ, कुछ चाहे वो कर्म सोचने का है, बोलने का है, हाथों से करने का है, पैरों से चलने का है, जो भी मैं करती हूँ उसमें मेरा भाग्य बना हुआ है, अगर ज्ञान युक्त है और योग युक्त है। ये पदम में कदम की बात है, पदम में भाग्य की बात है। पैर में छापा लग जाता है पद्मों का, पद्मा पदम भाग्यशाली। इसको आप मनन चिंतन आज करना।
ये करा नहीं ना पहले, इसलिए कह फिर बाबा बगुलों के बीच में उतरते हैं हंस बनाने के लिए। हंस बनाने के लिए। और हंस की क्या क्वालिटीज हैं? पवित्रता, पानी को भी अलग कर देता है, परखने की कंकर शक्ति, में मोती चुभता है, कंकरों में भी मोती जी, परखने की शक्ति, और दूध और पानी को अलग कर देता है। हंस की एक तो वाइट पवित्रता, वाइट पवित्रता। और दूध और पानी को अलग करने का मतलब क्या हुआ? गुणग्राही दृष्टि। गुणग्राही दृष्टि हो गया मोती चुभना। जब दूध और पानी को अलग करता है तो अर्थात परखने की भी शक्ति, और कितनी डीप शक्ति है दूध पानी को, मतलब मुश्किल सिचुएशन में भी उसकी परख शक्ति कम नहीं होती। व्यर्थ को व्यर्थ और समर्थ को अलग करने वाला है ना। और जो सॉन्स होते हैं ना, जो ये हंस होते हैं, ये बहुत, इनमें फाइडेलिटी बहुत होती है, अपने पार्टनर को नहीं छोड़ते। पार्टनर अपनी लाइफ छोड़ देता है, शरीर को छोड़ता है अपने, वो फिर भी उसके ही बने रहते, वो दूसरे पार्टनर को नहीं अपनाते, तो वो बहुत ज्यादा सिंसियर होते। एंड दे फ्लाई, they do both the things, they can walk on land and they can fly, सारा कुछ कर सकते। और देखने में भी कैसे होते हैं? ब्यूटीफुल, एकदम वाइट एंड वेरी ग्रेसफुल। ये सारी चीजें, उनकी चाल भी बहुत सुंदर होती है जब वो चलते हैं। राइट, तो ये भी आप ले सकते हो मनन चिंतन के लिए, अगर पहले नहीं किया हुआ है। नहीं तो पहले के मनन चिंतन में कुछ ऐड करना हो वो भी कर सकते जी। दीदी अंतमति सोकती भी ले सकते हैं ना, आज दिमाग में आ रहा था, ये क्या चीज है? आपको आ रहा है ना, आप ये जरूर लो ताकि आप क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लिखोगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। जिसने जो लेना है वो ले। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं यहाँ, तो बाकी आप कुछ भी ले सकते। निराकारी दुनिया भी बाबा ने कहा ना, उसको लोग हेवन कहते हैं कि स्वर्ग गया। स्वर्ग कोई मुक्ति धाम को नहीं बोलेंगे हम। स्वर्ग मुक्ति धाम को नहीं बोलेंगे। स्वर्ग किसको बोलेंगे? स्वर्ग सुख धाम को बोलेंगे। सुख धाम को बोलेंगे, है ना। वो सोच, क्यों बाबा ने क्यों बोला? क्योंकि वो सोचते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर है, ऊपर है। बाबा कहते हैं जैसे तुम पाठ बजाने आते हो वैसे मैं भी पाठ बजाने आता हूँ, लेकिन तुम मुझे पुकारते हो तो मैं आता हूँ। पुकारते हो, दुख में बुलाते हो तो मैं आता हूँ। और बाबा क्या कहते हैं कि किसी को पता नहीं, ये जो धर्म पिता आते हैं, अनेक मठ पंथ वाले जो आते हैं, इनका नामाचार क्यों है? बताओ क्यों है नामाचार इनका? क्योंकि ये भी पवित्र आत्माएं होते हैं। जब आते हैं तो पवित्र होते हैं, जब आते हैं तो अपनी हाईएस्ट स्टेज में होते हैं, तो जब आते हैं तो अच्छे लगते हैं, श्रेष्ठ फील होते हैं। तो सब लोग कहते हैं, ये दीदी बता रहे थे कि आते हैं कि देखो ये वाला गुरु आया, ये देखो कितना वो है। पर आप देखो कि आजकल गुरु भी कैसे होते हैं, जल्दी से डिप्लीट होते हैं, क्योंकि जब आए उनमें वो शक्ति थी, अब वो कलयुग के इफेक्ट में आ जाते हैं, उन पर असर पड़ जाता है। फिर वो ही गुरु जो इतना अच्छा काम कर रहा था, वो खुद भी गलत काम करने शुरू कर देते एक ही लाइफ के अंदर। और सुखधाम में सब सच है, और यहाँ पे सच को छुपाकर झूठ के को सामने रखते हैं। आप अगर इसको भी बात को देखो, आत्मिक स्वरूप को छुपाकर शरीर सामने, झूठ को सच समझ लेते हैं, और झूठ को सब कुछ समझ लेते हैं। जो बाबा ने क्या बोला, खूबी वाली चीज तो आत्मा है। वरदान पढ़ते हैं। नीरू बहन आप पढ़ रहे, आप पढ़ो आंटी पढ़ो। जी। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव।
तेरे मेरे की हलचल को सुन। तेरे मेरे की हलचल का मतलब क्या? अभी हमने बात भी की ना, मैंपन आ गया, मैंपन आया, हलचल अपने आ देश से प्यार होता है तभी मेरा तेरा होता है। तभी मेरा होता है। और एक और बात, जब हमारी प्रेज होती है, हमारे को कोई कोई एडुलेशन मिलती है, तो उस टाइम पे मेरा मेरा आ गया। और जब मेरा मेरा आता है, किसी ने हमारी प्रेज करी और वो प्रेज की अंदर से हलचल होती है, इन द सेंस जो, अगर खुशी मुझे हलचल में ला रही है तो वो राइट वाली खुशी नहीं है। खुशी मेरी पीस को ऊपर नीचे ना करे। अवार्ड मिल गया, बहुत एक्साइटमेंट हो गई, मेरी पीस भंग हो गई और मैं उस व्यर्थ में जाना शुरू हो गई, मैं देखो तो मतलब समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। फिर बाबा ने बोला रहम की भावना इमर्ज करो। तेरे मेरे की हलचल मैंने किया, टीचर को पता चलना चाहिए मैं करती हूँ, गुप्त पुरुषार्थ करने से कतराना, सबको मेरा पता चले मैं क्या क्या करती हूँ। बाबा ने क्या बोला? रहम की भावना इमर्ज करो। मतलब रहम किस पर? दीदी अपने पे सबसे पहले तो रहम करना है। अपने पर रहम कैसे करेंगे? अपनी आत्मिक अपनी स्थिति से, आत्मिक स्थिति में रहना, अपनी पहचान को भूलना है, प्राउड होने से। अपनी पहचान को क्लाउड नहीं करना। और मतलब अपने पर रहम करना मतलब मुझे तारीफ मिल रही है तो भी मैं याद रखती हूँ कराने वाला कौन, तो मेरा खुद पर रहम। दूसरा, अन्य आत्माओं पर रहम, कैसा भी है कोई, मुझे उनको देना ही है। फिर बाबा ने बोला मर्सीफुल, परमात्मा भी मर्सीफुल है ना, पर परमात्मा क्या करते हैं, हमारे कामिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करते, पर मर्सीफुल है, सबसे मर्सीफुल। उनकी मर्सी क्या है? हमें ज्ञान देना, ज्ञान सिखाना, समझाना, वो है। ठीक है, तो आज की मुरली क्या रही? तभी लक्ष्य बाबा क्या ने थी? कहा कि शुभ भावना की लहर तीव्र गति से बढ़ाओ। शुभ भावना, शुभ भावना इज द अल्टीमेट। अगर मैं उसको निरंतर मेंटेन कर पाती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, एनीबडीज बिहेवियर। ठीक है, दीदी एक बहुत लाइन है ना, ये बहुत आई कांट हियर यू रेनू बहन, आपकी आवाज सही नहीं। बड़ा मंडवा स्टेज है। बहुत बड़ा मंडवा स्टेज है। इस स्टेज पर पाठ बजाकर सबको वापस घर जाना है। पर ये वापस घर जो जाना है वो पूरा पाठ जब बज जाएगा, खत्म होएगा, हमारा लास्ट हमारा बर्थ होगा, उसके बाद फिर हम मुक्ति धाम जाएंगे। ये नहीं कि हर जन्म में मरने के बाद हम मुक्ति धाम, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। हाँ बिल्कुल ठीक है, दैट्स राइट। चलिए योग करें। योग में मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली को रिवाइज करते हुए फिर अपनी स्थिति बनाएंगे। तो अपने आप को देखेंगे ज्योति बिंदु, स्वर्ग में ऊंच पद पाने वाली मैं आत्मा, रूहानी पैसेंजर। इसको फील करते जाओ, जो जो मैं टाइटल्स आपको बता रही हूं। अब घर जाने का समय है। बुद्धि को क्लीन क्लियर स्वच्छ बना लिया, व्यर्थ से मुक्त हो गए। प्यार सिर्फ एक बाबा से रखा, फिर मेरे कदम में पदम बने। निर्णय करती हूँ इमर्ज, उसके आधार पर इस ज्योति बिंदु को। पुण्य तो तभी होगा ना जब कोई दुखी होगा तो उसके लिए कोई, मैं ज्योति बिंदु जो इस शरीर द्वारा हर कर्म करती हूँ, सुनती हूँ हर आवाज को, देखती हूँ हर दृश्य को, शरीर द्वारा
देखने वाली मैं बिंदु। ये शरीर कितना वैल्यूबल है। इस वैल्यूबल शरीर द्वारा बाबा के बनकर मैं अपना पद्मा पदम भाग्य बना रही हूँ। सारी एनर्जी को पैरों से लेकर सिर तक विड्रॉ कर ली और बिंदु बनकर बैठ जाए। पूरा ध्यान इस बिंदु पर। जैसे जैसे मैं बिंदु को देखती हूँ, स्व स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। मैं आत्मा पावरफुल लाइट, पावरफुल प्रकाश फैला रही। अब इस शरीर से निकलेंगे, पहुंच जाएंगे परम धाम। रूहानी पैसेंजर प्रभु प्रेम में की मस्ती में पहुंच गए ऊपर परम धाम। अपने स्नेह के सागर पिता के पास, माशूक के पास, रूहानी दोस्त के पास। किसी भी संबंध से उसके साथ बैठ जाएं और उसी संबंध को अनुभव करें। जैसे जैसे मैं अपने रूहानी संबंधी से रूह रिहान करते उसके साथ को अनुभव कर रही। सारी दुनिया की बातें भूली हुई हैं। केवल मैं और मेरा रूहानी दोस्त, पिता, माता।
उतरेंगे वहां से नीचे। बाबा से दृष्टि लेते हुए अब जो कुछ हमें मिला, अब देने का समय है। मर्सीफुल बन पूरे विश्व में पाप के वाइब्रेशंस को फैलाने का कर्तव्य करेंगे, तो पहुंच जाए ग्लोब पर और सेवा करें। हम सब 22 सोल्स ग्लोब के टॉप पर शिव बाबा की किरणों के नीचे संकल्प करें, जितनी भी आत्माएं किसी भी शारीरिक रूप से परेशान हैं, उन सबको ये किरणें पहुंचे, सबकी इंटरनल स्थिति श्रेष्ठ होती जाए, सब आत्माएं शक्तिशाली बने, बाबा को पहचाने और सुखी हो। इस संकल्प से हम 2 मिनट के लिए बैठे। बाहर की सब
सभी कंफर्टेबल कभी कमजोरियों को हर कर ग्लोब से नीचे उतरेंगे, अपने शरीर से मर्ज हो जाएंगे और इसी करुणा और दया को सारा दिन मेंटेन करेंगे। एक बाबा, घर जाने का समय अब बस देना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति ओम शांति। दीदी, ओम शांति।